में ऐसा कोई नेता नहीं किया है। मैं करूँगा। विकास क्या चीज़ होता है उसका मॉडल स्थापित करके दिखाऊंगा। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का मॉडल क्या होता है, वो सब करके हम लोग दिखाएंगे। और लोगों के बीच में ये जाके हम ये समझाने में सफल हो रहे हैं। तो जब सब कुछ ठीक है तो एक बार मौका दीजिए। आपके घर के हैं, हम तो कह के भाग नहीं जाएंगे पटना। हम तो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, अमनौर में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो सब कुछ सुधारा जाएगा, बस जनता का आशीर्वाद का जरूरत है। बताना संभव नहीं है। कभी अच्छे से बैठिएगा, आधा एक घंटा का पॉडकास्ट कीजिए। सिखाए हैं बिहार में जितना नारा गढ़ने वाला लोग है या पूरे देश में, उनको नारा गढ़ना तो हमारा नेता ही सिखाया है। तो आप लोग नारा गढ़ते रहिए, हम लोग बिहार को बदलेंगे। बिहार को है इसका ज्ञान ही नहीं है। हम लोग का जो परिवार लाभ कार्ड सह जन सुराज का गारंटी कार्ड है, उसमें लोगों को ये समझा रहे हैं कि जन सुराज की सरकार जब आएगी तो 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। आप नगदी फसल का खेती करते हैं तो आप परिवार को 1,000 प्रति महीना हम लोग देंगे। हालांकि वो कम ही है। 864 रुपया प्रत्येक बच्चा को गवर्नमेंट अभी भी खर्चा कर रही है, लेकिन कहाँ लूट खसोटा जा रहा है। विजन अलग है। तो हम लोगों का विजन यही है, वो परिवार लाभ कार्ड सह गारंटी। नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम उज्जवल निर्मल हुआ और भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आज हम पहुंचे हैं अमनौर विधानसभा क्षेत्र में। और अमनौर विधानसभा क्षेत्र के जन सुराज के पार्टी से उज्जवल कुमार जी दवा पेश किए हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगल फूका गया है और बिगल ऐसा फूका है कि पूरा 243 विधानसभा में बढ़ चढ़ के बहुमत के साथ जन सुराज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस पे भी चर्चा होगा। छोटा सा परिचय उज्जवल जी हमारे दर्शकों को दीजिए। अमनौर से संभावित प्रत्याशी हैं जन सुराज के। आपके दर्शक को प्रणाम, जो लोग भी देख रहे हैं सभी लोग को दिल से आभार। क्या लग रहा है, आप अमनौर से बिगल फूके हुए हैं, यहाँ पे तमाम प्रत्याशियां हैं जन सुराज से, कैसे चुनौतियां दे पाएंगे उन लोगों को? चुनौती जन सुराज के लोगों से थोड़े ना है। जन सुराज के साथी तो हमारे मित्र हैं, हमारे कुछ लोग गार्जियन हैं, उन लोग से चुनौती नहीं है। चुनौती अन्य दलों से है। लड़ाई हमारी अन्य दलों से है, लड़ाई एनडीए से है, लड़ाई इंडिया गठबंधन से है। हम लोग बिहार को बदलने आए हैं। बिहारी का जो खोया हुआ अस्मिता है उसको वापस दिलाने का लड़ाई लड़ने हम लोग आए हैं। अमनौर का खोया हुआ गौरव, आप जिस धरती पे खड़े हैं, कभी ये औद्योगिक का ये धरती कहा जाता था। मढ़ौरा चीनी मिल का ये धरती है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हम लोग अभी कटसा में खड़ा हैं, यहाँ पे कैसे चीनी मिल का जमीन आया। आप जहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक आपका नजर जाएगा, ये सब चीनी मिल का ही जमीन है। जरा सोचिए, जब चीनी मिल चालू होगा, आप शायद से देखे नहीं होंगे, हम बच्चा थे जब देखे थे। जरा सोचिए कि यहाँ पे हजारों एकड़ जमीन, हजारों एकड़ ये जमीन पड़ती पड़ा हुआ है। यहाँ पे फैक्ट्री के नाम पे देखिए ना, पूरा शहर का कचरा ले आके डंप किया जा रहा है। यही हमारे अमनौर का विकास है। ये जो खोया हुआ गौरव है, इसको वापस दिलाने के लिए इस धरती पे लहलहाता ऊख होता तो मुझे लगता कि नहीं, अमनौर सही मायने में विकास किया है। इस धरती पे हो सकता है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री होता तो मुझे लगता कि सही मायने में अमनौर का विकास हुआ है। जो अमनौर का खोया हुआ गौरव है उसको वापस दिलाने हम लोग आए हैं। इसी का लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। एक तरफ यहाँ पे भाजपा के उम्मीदवार आपका मंटू जी हैं और दूसरी तरफ आपका उम्मीदवार जो कि आरजेडी से सुनील जी, जो कभी जिला अध्यक्ष है। इन दोनों को कैसे बड़ा चुनौतियां दे पाएंगे? कोई चुनौती नहीं है। हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमारा लड़ाई अमनौर को बदलने का है। हमारा लड़ाई अमनौर के जनता को कैसे खुशहाल किया जाए, अमनौर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है थाने में, ब्लॉक में, उसको कैसे ठीक किया जाए, इन सारे मुद्दों को लेके है। हमारा लड़ाई मुद्दा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, मुद्दा बड़ा होता है। कैसे आप बात कर रहे हैं? यहाँ पे तो अमनौर में जातीय समीकरण देखा जाए उसमें भी बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी यहाँ पे बहुबल धन बल की बहुत बड़ा बात होती है। तो आप इनमें कैसी बड़ी चुनौतियाँ देंगे जनता के बीच में? हमारी जो पार्टी है वो कहती है सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। सही लोग को चुनना है। सही लोग जन सुराज के साथ जुड़े हुए हैं। आप बाहुबल और धन बल का बात कर रहे हैं तो बाहुबल मतलब क्या होता है? जिसके पास ज्यादा संख्या हो। तो जन सुराज, हाँ, कह सकते हैं कि जन सुराज के लोग भी बाहुबली हैं। इसलिए बाहुबली हैं क्योंकि जन सुराज के साथ आज अमनौर के एक एक तमाम जनता है। अब धन बल का बात करेंगे तो जब जनता है ही, बाहु है ही, तो धन तो स्वतः आ जाएगी ना। तो बाहुबल और धन बल का कुछ मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा लोगों का पलायन का है। यहाँ पे लोगों का जो खोया हुआ गौरव है, उस मुद्दे पे चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं।
डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है बिहार में, और यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकार है अमनौर विधानसभा में, लेकिन विकास क्यों नहीं है, इस पे क्या कहिएगा? विजन अच्छा नहीं हो, नेता अच्छा नहीं हो तो विकास संभव नहीं है। आप चाहे कोई भी मंत्री बन जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है? विकास करने का ढंग होना चाहिए। हम सुन रहे थे कि हमारे मंत्री जी से कोई पूछा, कोई मीडिया वाले बंधु पूछे कि एमओयू साइन क्यों नहीं करते हैं? अन्य राज्य में बहुत सारे राज्य हैं देश के जो बहुत बड़े बड़े कंपनी से एमओयू करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? तो हमारे मंत्री जी का जो जवाब था वो सब आप लोग सुने ही। तो जिस मंत्री को एमओयू का मतलब पता नहीं हो, वो क्या विकास खाक करेगा? अमनौर का जनता पूरा देख लिया है उस विकास के मॉडल को। आप 2 बार विधायक रहे हैं, उसके बावजूद भी विकास नहीं आया, तो किस मुंह से आप जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे? किस मुंह से? 2 बार मौका मिला, 10 साल, एक युग, 10 साल मतलब एक युग होता है। एक युग आपको जनता ने मौका दिया और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे। तो जनता मूर्ख नहीं है साहब, जनता सब कुछ जानती है। अच्छा, एक बड़ी सवाल है, यहाँ पे सांसद महोदय, दो सांसद है यहाँ पे, दोनों सांसद, एक तो अमनौर के ही सांसद है और एक महाराजगंज के सांसद है, लेकिन यहाँ पे विकास की हम बात करें, जो यहाँ पे सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन विकास अमनौर का नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा जनता की इसमें दोषी माना जाए कि यहाँ पे जनता की वोट की दोषी माना जाए कि यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के दोषी माना जाए? हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। यदि जनता को ऐसा लगता था कि सांसद जी विकास नहीं करने वाले थे, विकास नहीं कर रहे थे, तो सांसद जी को हरा देना चाहिए था। जनता बार बार वोट उनको दे के जिता रही है, लोकतंत्र है, तो उस पर कटाक्ष करना मेरे समझ से उचित नहीं है, क्योंकि जनता ही उनको तिबारा चौबारा पचबारा नेता बनाई है। तो कहीं ना कहीं जनता उनको मानती होगी, जनता को लगता होगा कि ये अच्छे नेता हैं। मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि लगातार वो जनता के बीच में जीत के आ रहे हैं। तो जनता को ये सोचने का जरूरत है कि जिसको हम बार बार जिता के भेज रहे हैं वो काम करेगा कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, और किस मुद्दे पे उसको जिता के भेज रहे हैं, ये जनता को सोचने का जरूरत है। अजय, बार बार राजद की बात करें, नीतीश की हम बात करें, तो अति पिछड़ा पिछड़ा की बात करता है लोग, अति पिछड़ा पिछड़ा का वोट लेता है लोग, लेकिन अति पिछड़ा का विकास क्यों नहीं होता है? अगर आपकी पार्टी आएगी तो अति पिछड़ाओं के लिए क्या करेगी? नहीं, हमारी पार्टी सर्वांगीण विकास की बात करती है, किसी जाति, व्यक्ति और धर्म मत मजहब की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी जब आएगी तो पूरे बिहार का बात होगा, बिहारियों का बात होगा। हम लोग जब नारा लगाते हैं तो जय बिहार का नारा लगाते हैं। जनसुराज जिंदाबाद कभी हमारे किसी भी कार्यकर्ता से नहीं सुने होंगे। उज्जवल सिंह जिंदाबाद हमारे किसी कार्यकर्ता से नहीं सुने होंगे। हम लोग किस चीज़ का नारा लगाते हैं? जय बिहार। तो हम लोग बिहारियों का बात करते हैं। जब पलायन का बात करते हैं तो उसमें सारे जाति का लोग होता है। तो हम लोग बिहार और बिहारी के इर्द गिर्द काम कर रहे हैं। अजय, अहम सवाल है उज्जवल जी कि अमनौर विधानसभा में ऐसे कई जगह है कि यहाँ पे भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो भवन नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं पहुँच पाते हैं। अगर आप जीतते हैं, आपकी सरकार आती है, तो इसको कैसे पूरा करेंगे? ये सारा चीज़ हम जीतते हैं, हम विधायक बनते हैं, 100 दिन के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। हम तो लोगों के बीच में जाके ये वादा करते हैं कि विधायक से मिलने वाला जो सैलरी मुझे होगा वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दे देंगे। आज तक पूरे देश में ऐसा कोई नेता नहीं किया है, मैं करूँगा। विकास क्या चीज़ होता है उसका मॉडल स्थापित करके दिखाऊंगा। शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का मॉडल क्या होता है, वो सब करके हम लोग दिखाएंगे। और लोगों के बीच में ये जाके हम ये समझाने में सफल हो रहे हैं कि आपके बच्चा का हित हम ही लोग कर सकते हैं। लोग एक बार मौका दे के तो देखे, बार बार तो ठगा जा ही रहे हैं आप। एक बार हमारे जैसे ठग से भी ठगिए ना भाई, हमको ठग मान के एक बार वोट दीजिए ना। हम दूसरे बार हमारा एक बार के कार्यकाल में हम अच्छा कार्य नहीं करेंगे तो हमको फिर से झाड़ू से बाहर के फेंक दीजिएगा आप लोग। एक मौका तो मुझे मिलना चाहिए ना ये सब सुधारने का। विजन अच्छा है, लोग ये नहीं कह सकता है कि ये लड़का कभी किसी से दलाली किया है, लोग ये नहीं कह सकता है कि ये लड़का चोर बेईमान है। तो जब सब कुछ ठीक है तो एक बार मौका दीजिए। आपके घर के हैं, हम तो कह के भाग नहीं जाएंगे पटना, हम तो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, अमनौर में रहने वाले व्यक्ति हैं, तो सब कुछ सुधारा जाएगा, बस जनता का आशीर्वाद का जरूरत है। अजय, जाते जाते एक अहम सवाल रहेगा अमनौर विधानसभा की जनता के लिए कि आपको जनता वोट देती है तो विकास जो चाहिए रोड मैप, वो रोड मैप धरातल पे कैसे उतारिएगा? हमारा एक विजन है, आपको दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। जनता के बीच में उस विजन को लेके जाते हैं, जनता उसको समझ रही है।
विकास का विजन जो होता है ना, एकदम से 2 मिनट में नहीं समझा सकते हैं। उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ, आधा घंटा का एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, उसमें समझाएंगे। आप बोलेंगे कि जाते जाते विकास का विजन समझाइए, तो ये असंभव है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ। विकास का विजन एक ये है कि मैं यदि अमनौर से विधायक बनता हूँ तो जनता दरबार जो लगती है थाने में और ब्लॉक में, वो थाने और ब्लॉक में नहीं लगेगी, वो हर पंचायत के फील्ड में लगेगी। मैं ये भी कहा हूँ कि मैं अमनौर से विधायक बनता हूँ तो विधायक से मिलने वाला सैलरी गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दे दूंगा। प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान का निर्माण कराऊंगा। 500 से ज़्यादा प्रत्येक साल मैं गरीब बच्चियों का शादी अपने निजी कोष से करवाऊंगा। बहुत सारा योजना है, इतना आसानी से बताना संभव नहीं है। कभी अच्छे से बैठिएगा, आधा 1 घंटा का पॉडकास्ट कीजिएगा, उसमें मैं बता दूंगा। प्रशांत को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तेजस्वी को लोग मुख्यमंत्री का चेहरा कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि फिर से 25-225, तो कैसे चुनौतियां दे पाएंगे ऐसे आप लोग? बिहार का जनता प्रशांत और जनसुराज को स्वीकार कर ली है, वोट जनता को देना है। आप नारा गढ़ते रहिए। नारा गढ़ना तो हमारे नेता ही ने सिखाए हैं। बिहार में जितना नारा गढ़ने वाला लोग है या पूरे देश में, उनको नारा गढ़ना तो हमारा नेता ही सिखाया है। तो आप लोग नारा गढ़ते रहिए, हम लोग बिहार को बदलेंगे, बिहार को बदलने का काम करेंगे। अच्छा, माई बहन योजना सम्मान योजना जो तेजस्वी जी का कार्ड बन रहा है, आप लोगों का एक बहुत ही लाभ, परिवार लाभ जैसा कार्ड बन रहा है। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे व्यक्ति है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है, बजट का कोई ज्ञान ही नहीं है। माई बहन योजना जो बनाए हैं उसमें उस योजना के तहत कितना बजट का आवश्यकता है इसका ज्ञान ही नहीं है। हम लोग का जो परिवार लाभ कार्ड सह जनसुराज का गारंटी कार्ड है, उसमें लोगों को ये समझा रहे हैं कि जनसुराज की सरकार जब आएगी तो 10-20 हज़ार की नौकरी करने के लिए आपको बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। आप नगदी फसल का खेती करते हैं तो आपके खेत में मजदूर काम करेंगे, उसको मनरेगा से जोड़ के हम लोग पैसा देंगे। जरा सोचिए कि मनरेगा के नाम पे कितना लूट खसोट हो रहा है। उस लूट खसोट को बंद करने के लिए हम लोग उस पैसा को किसान की तरफ डाइवर्ट कर देंगे तो हमारे किसान भाई कितना खुशहाल हो जाएंगे। हर प्रत्येक पंचायत में हम लोग एक नेतरहाट जैसा विद्यालय का निर्माण कराएंगे। अन्यथा आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने के लिए प्रत्येक परिवार को 1000 प्रति महीना हम लोग देंगे। हालांकि वो कम ही है, 864 रुपया प्रत्येक बच्चा को गवर्नमेंट अभी भी खर्चा कर रही है, लेकिन कहाँ लूट खसोटा जा रहा है। विजन अलग है। तो हम लोगों का विजन यही है, वो परिवार लाभ कार्ड सह गारंटी कार्ड है, लोगों को भरोसा उस पर हो रहा है। अच्छा, जाते जाते एक अहम सवाल रहेगा, क्या प्रशांत जी हर मन से कहते हैं मोदी नीतीश साफ, क्या इस बार साफ होगा? प्रयास तो है, बिहार से हम लोग उखाड़ के साफ कर देंगे। नीतीश जी तो साफ हो जाएंगे ना, जब बिहार में सरकार जनसुराज की हो जाएगी तो नीतीश जी साफ हो जाएंगे, इसका गारंटी ले लीजिए। मुख्यमंत्री कौन होगा मैं ये दावे से नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छा, आपने जंगल राज भी देखा है, नीतीश कुमार की कुशासन की सरकार देखा है, दोनों में क्या फर्क है? अब बड़ा कठिन सवाल कर दिया आप। दोनों में ये फर्क है कि एक बार जंगल जब राज था तो वो तो हम देखे नहीं है, क्योंकि हमारे जन्म से पहले 1995 में मेरा जन्म हुआ है। उससे पहले लोग कहता था जंगल राज है, लोगों से सुने हैं। लेकिन सही मायने में अफसर कैसे लूटता है, अफसर शाही कैसे बढ़ता है, उसको तो देख रहे हैं और उसका भुक्तभोगी भी हम लोग हैं। तो जंगल राज क्या था मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जंगल राज पार्ट 2 हर व्यक्ति को पता है और हर घर के लोग उससे पीड़ित हैं। आप जाके देखिए ना, है औकात तो लेके घूस जाइए किसी ब्लॉक में, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं? बात तो सही। तो जंगल राज हम नहीं देखे हैं, लेकिन ये अफसर राज तो देख ही लिए। जाते जाते अमनौर विधानसभा के सम्मानित जनता से क्या कहिएगा? बदलाव का जरूरत है, बदलिए लोग इस बार, और अमनौर को सही मायने में विकास के रास्ते पे ले जाना है तो जनसुराज को लाना होगा। जनसुराज को चुनिए इस बार। अभी हमारे साथ उज्ज्वल जी से बातचीत हो रहा था, इन्होंने साफ तौर पे कहें कि इस बार जो प्रशांत की सरकार आएगी तो युवाओं के हाथ में रोजगार होगी। छठ के बाद यहीं पे बिहार में बच्चे रोजगार करेंगे, जो आएंगे छठ के लिए यहीं पे रोजगार करेंगे। अमनौर विधानसभा के लिए साफ तौर पे कहें कि हमको प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं है, जनता का विकास के लिए आया हूं और अमनौर विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का सृजन करने के लिए आया हूं। युवा हैं, युवाओं की हक की आवाज युवा समझ रहे हैं, युवाओं की विचार युवा समझ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष के चुनाव में युवा हर जगह चेहरा प्रशांत ने लाया है तो कुछ बड़ी सोच कर लाया है। तो
तो इस वर्ष के चुनाव में आप सभी से अपील और निवेदन होगा कि घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, चुनकर अच्छे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा, क्योंकि इस बार आपकी विधानसभा में अच्छा प्रत्याशी आएंगे तो अच्छा बिहार को मुख्यमंत्री का चेहरा मिलेगा और बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। और जाते जाते आप सभी से यही कहूँगा कि चुनाव में प्रलोभन देने के लिए कई पार्टियों को लोग आ रहे हैं और कई पार्टियों को लोग अपना जाल बिछा रहे हैं। उस जाल में नहीं फंसना होगा और फंसने के लिए उससे दूर हटना होगा। तो उससे आप लोभी ना बने, अच्छे प्रत्याशी को वोट करें, सपोर्ट करें, क्योंकि बिहार और आपका विधानसभा प्रगति की ओर आगे बढ़े। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।